हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मेथड। तो जब हम लोग रिसर्च मेथड देखते हैं उसमें एक साइंटिफिक मेथड होता है जो यूज़ किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा ताकि वो किसी नेचुरल फिनोमिना को या कोई भी ऐसी चीज़ जो नई है या नेचर से रिलेटेड है या कुछ भी ऐसा प्रोसेस उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें एंड वो रिलेशनशिप बिठा सकें बिटवीन वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकें। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है, नेट की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। नाउ साइंटिफिक मेथड जो होता है ना उसके कुछ की फीचर्स होते हैं जो उसको बाकी मेथड से सेपरेट करते हैं। व्हाट आर सच फीचर्स या वो फीचर कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन भी हो सकते हैं बट सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स जो इसके अलग हैं या फिर कॉमन है वो सारे हम इसमें स्टडी कर लेंगे। एम्पेरिकल यानी कि साइंटिफिक मेथड रिलाई करता है एम्पेरिकल एविडेंस पे ऑब्टेन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। आप जब भी कोई साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हो और उसमें क्या होता है ना, वो पूरी की पूरी रिसर्च के अंदर आपने कोई भी चीज़ से कोई डाटा गैदर किया या आपने कोई ऑब्जर्वेशन निकाली तो उस जो आपकी ऑब्जर्वेशन आई एक्सपेरिमेंटेशन है उस पे ये एम्पेरिकल, उस पे ये साइंटिफिक मेथड रिलाई करता है। ठीक है। सेकेंड थिंग आई सिस्टमैटिक। साइंटिफिक मेथड के अंदर एक सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज होती है इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक, एक प्रॉपर तरीके से काम होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेस से शुरू हो जाएगा या फिर बिल्कुल नया तरीका यूज होगा, नहीं, बट इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो बेसिकली हेल्प करती है स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स का पता लगाने में। ठीक है, जिसमें आप अच्छे से स्टेप्स और प्रोसीजर को डिफाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट इज एम्पेरिकल, सेकंड पॉइंट इज सिस्टमैटिक, थर्ड इज ऑब्जेक्टिव। यानी कि साइंटिफिक मेथड जो होता है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है एंड अनबायस्ड होता है। यहाँ पे रिसर्चर्स जो होते हैं वो अपना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल बायस यहाँ पे नहीं लगाते हैं या फिर उन्हें जो लगता है कि सब्जेक्टिव, कि मेरे को ऐसा लगता है ये होना चाहिए या मेरे हिसाब से तो ये है, वो नहीं लगता है। इट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस। ठीक है। उसके बाद है फोर्थ टेस्टेबल, यानी कि साइंटिफिक मेथड फोकस करता है टेस्टेबल हाइपोथेसिस पे जो हम लोग वर्क कर सके। मतलब अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो इस रिसर्च में तो इस मेथड में जो भी चीज़ें हैं आप उसको टेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने बोला और हमने मान लिया या फिर उसका डाटा बस बना के लिख लिया, नहीं, वी कैन टेस्ट। अगर हमारी कोई हाइपोथेसिस है हम उसको प्रूव कर सकते हैं, या तो गलत या सही, उसके बेसिस पे थ्योरी आगे डेवलप करते हैं। देन कम्स रेप्लिकेबल, यानी कि साइंटिफिक फाइंडिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रेप्लिकेबल बाय अदर रिसर्चर्स। मतलब सपोज आज आपने किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करी है, ए टॉपिक पे, और पहले ही एक साइंटिस्ट उस टॉपिक पे रिसर्च थोड़ा बहुत कर चुके हैं, लेकिन आपने उसको मॉडिफाई करा है और कोई नए एरिया में कोई रिसर्च करी है, तो आपके बाद जो पर्सन आएगा सेम वो आपकी जो फॉर्मूला है उस चीज़ को अप्लाई कर सकता है या फिर उसको रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है। और रिजल्ट सेम मिलना चाहिए। सपोज सेम पॉपुलेशन ले ली उसने, सेम एरिया ले लिया, और वो अगर उसको दोबारा से करता है, उस रिसर्च को, मेथड को दोबारा अप्लाई करता है साइंटिफिक मेथड को, तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। यानी कि आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च है इट शुड बी रेप्लिकेबल बाय अदर रिसर्चर्स, दूसरे रिसर्चर्स उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आया क्यूमुलेटिव। साइंटिफिक मेथड क्यूमुलेटिव है जिसमें क्या होता है ना, आपकी प्रीवियस रिसर्च एंड नॉलेज पे चीज़ें बिल्ड होती हैं। The scientific method is cumulative with new discovery building on previous research and knowledge। ठीक है। मतलब कि अगर आप, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज किसी ने लीफ ढूंढी कि लीफ एक चीज़ है, फिर लीफ के अंदर पता चला कि इसके अंदर कोई चीज़ है जो ग्रीन है। ठीक है। तो अब ग्रीन से पता चला कि ठीक है पिगमेंट्स हैं अलग अलग, फिर क्लोरोफिल के बारे में पता चला, फिर पता चला कि ये सब चीज़ें तो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि किसी ने एकदम से बता दिया कि देखो ये फोटोसिंथेसिस है और ये कोई एक चीज़ लीफ आएगी उसमें होगा, नहीं। सो इट इज़ समथिंग विच इज़ बिल्ड अपॉन द प्रीवियस रिसर्च एंड नॉलेज। तो नई डिस्कवरी हमेशा जो प्रीवियस रिसर्च या नॉलेज होती है उस पर बिल्ड होती है। ठीक है। फिर आया टेंटेटिव। साइंटिफिक कंक्लूजन्स आर ऑलवेज टेंटेटिव, मतलब आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो या फिर अगर कोई नया एविडेंस आता है तो आप रिवीजन कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर किसी ने डीएनए का मॉडल बताया
दिखाया, ठीक है। उसके बाद किसी ने डीएनए थोड़ा साइंटिफिक हो गया, जिनकी जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है थोड़ा दिक्कत होगी, ओके। किसी ने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बताई, ठीक है, कोई थ्योरी बताई, तो उस पर फिर लोगों ने काम किया, करते गए, तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें साइंस में ऐसी होती है ना कि एक फिक्स नहीं होती है। अगर फ्यूचर में रिसर्च होगी तो चेंजेस होंगे। एक टाइम पे ऐसा होता था कि मलेरिया का कोई क्योर नहीं है, किसी ने थ्योरी नहीं बनाई इसको, पर सब बोलते थे मलेरिया का क्योर नहीं है। फिर एकदम से पता चला कि नहीं, मलेरिया का तो क्योर है। तो इट इज़ समथिंग विच कैन बी मॉडिफाइड, या जिसका मॉडिफिकेशन हो सकता है, जिस पे रिवीजन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंस एंड एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्रिएटिव पे। साइंटिफिक मेथड एनकरेज करता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्या करता है ये एनकरेज करता है क्रिएटिविटी को, ये एनकरेज करता है इनोवेशन को, जिसमें रिसर्चर्स को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि भाई आप नई हाइपोथेसिस ढूंढिए एंड अप्रोचेस ढूंढिए। तरीके भी ढूंढे जा सकते हैं साइंटिफिक में, आप अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की, ठीक है। उसके बाद आया प्रिसीजन। साइंटिफिक मेथड में आपको प्रिसाइज मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। आपने ऐसा नहीं कि अपने मन से सोचा और फाइनली उसको लिख दिया, नहीं, यू नीड प्रिसाइज मेजरमेंट एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनोमिना। आप चीज़ों को अच्छे से बताओगे कि देखो ये इतना है, ये नंबर इतना है, एंड आप उस फिनोमिना को अच्छे से डिस्क्राइब करोगे। साइंटिस्ट क्या करते हैं ना, ट्राई करते हैं कि एरर कम से कम हो एंड कोई भी अनसर्टेनिटी हो उनकी ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंटेशन में, वो कम से कम हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं फॉल्सिफिएबिलिटी। साइंटिफिक हाइपोथेसिस मस्ट बी फॉल्सिफाइबल, मतलब अगर आप उनको टेस्ट कर रहे हो तो अगर हम नॉर्मली बोले ना तो मतलब वो आप उसको फॉल्स भी कर सकते हो, यानी कि आप उनको टेस्ट करके उसको, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हो गई तो एकदम सच ही हो गई, यानी कि उसके अंदर आप गड़बड़ अगर कुछ है तो उसको फॉल्स प्रूफ कर सकते हो एविडेंस के बेसिस पे, ठीक है। इफ़ अ हाइपोथेसिस कैन नॉट बी फॉल्सिफाइड इट इज़ नॉट कंसिडर्ड साइंटिफिक। आपने एक हाइपोथेसिस की बात ली, ठीक है। आप अब कभी रिसर्च देखोगे, डिसर्टेशन जो लोग करते हैं या अभी आप रिसर्च करेंगे, तो आप एक हाइपोथेसिस लेके चलते हो। हाइपोथेसिस सही भी साबित हो सकती है, गलत भी साबित हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बोल दिया तो ये हमेशा सही ही होगी। अगर ये गलत नहीं हो रही मतलब इट इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन कंसिडर साइंटिफिक। सो साइंटिफिक हाइपोथेसिस की बात करी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थ्योरीज हेयर। वो फॉल्सिफाइबल होती हैं, दे कैन बी टेस्टेड एंड पोटेंशियली प्रूवन फॉल्स बाय एम्पेरिकल एविडेंस। एंड एक हाइपोथेसिस को अगर आप फॉल्सिफाई नहीं कर पा रहे हो देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज साइंटिफिक। देन कम लास्ट पार्ट, दैट इज पार्सिमनी। साइंटिफिक मेथड फेवर द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट कैन अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व डाटा। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी और Occam razor, which suggests that explanation that require fewer assumptions or entities are more likely to be true. मतलब हम साइंटिफिक मेथड में ना सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन को फेवर करते हैं। आप अगर किसी चीज़ को सिंपल और बहुत कम एजम्पशन से समझा रहे हो तो हम मान के चल रहे हैं कि वो सही है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली साइंटिफिक मेथड, है ना। तो साइंटिफिक मेथड फेवर करती है सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन को, जो भी आपका डाटा है उसके बेसिस पे, एंड इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी भी बोलते हैं, ऑकम रेजर भी बोलते हैं, जो ये बताता है कि एक्सप्लेनेशन जिसको बहुत कम एजम्पशंस और एंटिटीज़ की ज़रूरत होती है, कम समझाने की ज़रूरत होती है, दे आर मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिसीजन, फॉल्सिफाइबिलिटी, पार्सिमनी एंड रेप्लिकेबल, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी अलग हैं। सो दिस वॉज द होल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। नाउ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आप लोगों को इससे रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का भी लिंक है, एंड साथ के साथ अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो यू कैन बाय मी अ बुक, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इट इज़ अप टू यू। एंड साथ के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।